बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक वन नोट। अच्छा, मैं आपको ना स्टार्ट में थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताना चाह रही थी, क्योंकि आपके लैपटॉप में विंडो 10 होगी, ज़ाहिर है। और विंडो 10 के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक, आपका वन नोट इस तरह होगा, ये विंडोज़ 10 का है। ये लॉगिन आपसे डिमांड करेगा कि लॉगिन करें अपना ना उसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तब ये रन होगा। दूसरा आपका होता है ये जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके पैकेज में से होता है। ठीक है, पहले क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग में है, मैं आपको पहले ये बताती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा बताती हूँ। और जिसकी विंडो प्रॉपरली इंस्टॉल हुई हुई है ना, उसके ये वन नोट फॉर विंडोज़ 10 के नाम से होगा आपके उसमें एप्लीकेशंस में, यहाँ पे विंडोज़ ये प्रोग्राम्स में। सुनैरा, मुझे एक बात पूछनी थी। बोले बोले। एक्चुअली मेरा जो है वो ये जो ऑफिस 365 है वो उससे 1 मंथ के ट्रायल पे आ गया। बच्चे भी यूज करते हैं, मैं भी करती हूँ। अच्छा। अब वो जो है ना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे अपने में मतलब वही बात है कि मैं तो आपको पता है बस क्लास ही ले रही हूँ, प्रैक्टिस इतनी नहीं की मैंने। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेरे में दूसरा ऑफिस था नहीं था, उसको मैं कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि ऑब्वियसली 365 पे काम करना मुश्किल है जरा। पे ना, यहाँ पर सर्च में ना आप बस ऐसे लिखे वर्ड लिख दें फॉर एग्जांपल, तो आपको दो वर्ड नज़र आएंगे। अगर इस तरह जो वर्ड नज़र आएगा ना, उसको खोल के ना इस तरीके से आपने खोल के, और यहाँ पे ना इसके अकाउंट में जाके यहाँ से चेक कर लेना है। ये देखें, जैसे ये नाम लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC स्टैंडर्ड, इसमें देखिए वन नोट भी है, पैकेज पूरा इंस्टॉल हुआ है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर वो ऑफिस 365 ओनली है तो भी पता चल जाएगा आपको, और अगर 2013 है, 16 है, 19 है, वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये आप आराम से देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अच्छा, अब हम चलते ज़रा इसकी तरफ, वन नोट की तरफ। आपके पास दो वन नोट होंगे, एक वन नोट फॉर विंडोज़, और ये भी रनिंग, ये भी काम करेगा आपका। इसका एडवांटेज क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें क्लाउड पे सेव होंगी वन ड्राइव में, जिसकी आई थिंक 5 GB या 6 GB या 16 GB समथिंग इस तरह करके कोई है उसकी स्पेस, 5 है शायद। तो वहाँ पे उसकी वो सेव होगा। 16 आई थिंक दी हुई है उन्होंने कि 5 आप देख लीजिएगा। और दूसरा ये कि आपके पास ये जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया उसके अंदर वन नोट आ रहा होगा। अच्छा, मैंने इसको जब ओपन किया तो ये बहुत इजी है। आपने माशाल्लाह से इतना मुश्किल मुश्किल काम कर ली, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसको बस थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास पेज खुलेगा एक, ठीक है। यहाँ पे आपके राइट साइड पे आपके नंबर ऑफ़ पेजेस ऐड हो जाएंगे। ये आप स्क्रीन को फुल कर सकते हैं, ये नॉर्मल व्यू में है। अभी मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ, वो मुझे गाइड कर रहा है, आप इसको ओपन कर सकते हैं, कैसे करना है वो भी बता रहा है। जितनी नोटबुक्स आपने यहाँ पे बनाई हुई होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ये इसका सिंपल सा लेआउट है। अब हम ऊपर चलते हैं। वही मेन्यूज़ अभी डिम है, ये देखें वही मेन्यूज़ है, इसके बहुत थोड़े मेन्यूज़ हैं। हमने क्या करना है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने होम पे जाना है, यहाँ पे देखें कोई चीज़ एक्टिव नहीं है। आपने जाना है फाइल पे, बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको बता रही हूँ। हमने क्रिएट करना है न्यू। न्यू वो आपसे बता रहा है लोकेशन आप किधर सेव करना चाह रहे हैं। दिस पीसी पे कर रहे हैं, आपने कोई नेट पे प्लेस सेट की हुई है, जगह सेट की हुई है, यहाँ पे आपने सेव करना है। ब्राउज़ आप कर सकते हैं, डिफरेंट फोल्डर में हम जा सकते हैं। ये देखें वन ड्राइव के ऊपर अगर आपने इसको क्रिएट करना है, मेरा आईडी आ रहा है जिससे मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है, लेकिन मैं इसको ना आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगी। हम गए दिस पीसी पे, ठीक है, और नोटबुक का नेम। अब नोटबुक के अंदर ना डिफरेंट पेजेस भी होते हैं, इसीलिए हमें इसका फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। हम पहले ना यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्रिएट अ फ़ोल्डर। अब देखिए ऑलरेडी मैंने टेस्टिंग के तौर पे किया था, लेकिन मैं आपको ना डेस्कटॉप पे करके दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाए। और इसकी ये एक्सटेंशन होगी .1। अब यहाँ पे मैंने किया है फॉर एग्जांपल एडवांस ऑफिस, ऑफिस कर लेते हैं, ठीक है, ऑफिस ए कर लेते हैं, ऑटोमेशन। अब डेस्कटॉप पे क्रिएट फोल्डर। अब देखिए क्रिएट होने के साथ ही ये उसने मुझे वन नोट ओपन कर दिया। आप दोबारा जाके देख सकते हैं। अब देखिए लेआउट थोड़ा सा चेंज हो गया, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
पहले मुझे वो न्यू दे रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। अब वो इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है? वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सी यूज़र ये सुमेरा इशफाक डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना है, अब जो मैं काम करूँगा वो इसमें सेव होगा, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर काम करेगा। हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्लोज भी, और प्रॉपर्टीज़, ये कॉमन सी जो आपकी इसकी होती हैं प्रॉपर्टीज़। हमने बैक करना है। अब देखिए सारे मेन्यूज़ एक्टिव हो गए, सारे। अब हमने काम कैसे करना है इस पर? आपने जाना है होम पे, ठीक है, फाइल पे जाएंगे तो ये चीज़ बैक स्टेज खुल जाएगा। बैक कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए ये पेज और ये वन नोट। अब ये मैंने नोटबुक का नाम रखा है, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे इंग्लिश की बुक है, या फिर आप कह सकते हैं आपकी कोई नोटबुक है, उसके ऊपर आप अपना नाम लिख देते हैं। इसमें देखिए इस वक्त कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, नोटबुक के अंदर आपने देखा होगा आप वो लगाते हैं, टैगिंग करते हैं डिफरेंट कलर्स की, रेड, ग्रीन, ब्लू। हम टैग नीचे शॉप से परचेज़ करके हम उसको लगाते हैं कि यहाँ पे हमारा ये सेक्शन है, वो हम सेक्शंस क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले ना यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट होंगे। इस चीज़ को ज़रा आपने ध्यान से देखना है। बुक के अंदर जैसे ये टैग बाय नज़र आ रहे हैं ना, छोटे छोटे क्या कहते हैं, कलरफुल होते हैं, हम उसको आराम से ओपन कर सकते हैं। तो सेक्शंस हम इसमें बनाएंगे, हर सेक्शन के अंदर पेज आप बनाएंगे, यानी कि सेक्शन मेन होगा, उसके अंदर आपने कितने पेजेस लेने हैं उसको हम लेंगे, जैसे नोटबुक में होती है। मैं आपको भी इमेज भी दिखाती हूँ उसका। आपने सेक्शन 1, ठीक है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, इसको रीनेम कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर करती हूँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नोट्स लेने हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे से बड़ा ही हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने एंटर कर दिया, सिंपल, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, ग्रुप नहीं हमने बनाना, अभी हमने सिर्फ सेक्शन बनाना है। हम नोटबुक भी बना सकते हैं, हम न्यू सेक्शन बनाते हैं। इस सेक्शन को मैं रीनेम करती हूँ, इसको मैंने किया क्या हुआ है, न्यू खुल गई, हाँ जी। आपने इसको रीनेम करना है और इसको आपने करना है MS, हमने इसको कर दिया एक्सेल। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, एक ये टैग बन गया, एक ये टैग जो हमारी अक्सर नोटबुक से बाहर निकले हुए होते हैं टैग्स, ये आपके ऊपर की तरफ निकले होंगे। अब इसको आपने देखना है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहीं से डिलीट करेंगे। अनदर सेक्शन के साथ मर्ज करना है पेजेस को, उसमें आपने क्या कहते हैं कंबाइन करना है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको पासवर्ड लगाना है तो भी आप इसके साथ पासवर्ड भी लगा सकते हैं। रीड सिक्योरिटी, राइट क्लिक, पासवर्ड, वो सेक्शन नहीं खुलेगा, यानी कि उस सेक्शन में जितने पेजेस होंगे वो नहीं खुलेंगे। अब हम चला चाहते हैं ये कॉपी भी कर सकते हैं, दूसरे को भी देख ले, उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब मैंने सिर्फ करना है वर्ड, मैं वर्ड पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आए, हमने इसमें पेज ऐड कर दिया, ये अनटाइटल पेज। अब मैं इस पे करती हूँ बेसिक्स, इसको हम रीनेम करते हैं ज़रा, ये देखिए इसको भी हम रीनेम कर सकते हैं, वो यहाँ पर आएगा। हम इसको करते हैं बेसिक इंट्रो, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रीनेम किया, वो यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। ये एक अनटाइटल पेज पड़ा हुआ है, इसको मुझे, आप यहाँ पे ना जाएं बेशक, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। हम इसको करते हैं डिटेल्स, डेट ऑटोमेटिक आ रही है, ये आपका पेज है। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आप नया पेज यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको पकड़ा और इसको डिलीट कर दिया। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2 पेजेस क्रिएट किए हैं। अब हम एक्सेल में जाएं, यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि ये एक्सेल अलग है हमारा, अभी ये वाला सेक्शन है, हम इस सेक्शन में। अब ये डिटेल्स है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको उठा के हम ऊपर भी कर सकते हैं हमने, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले लेनी होती है। अब आपने क्या किया, आपने इसको सिलेक्ट किया, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, कोई सा भी कलर, लाइट कलर ले लें। इसको सिलेक्ट किया आपने, लाइट कलर कर दिया, ये ठीक है। ये नीचे डिटेल्स है, दूसरा पेज है, ये हमारा है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में अब ये सारे आपके मेन्यूज़ एक्टिव हैं। आपने यहाँ पे जहाँ मर्जी देखें क्लिक कर लें, आप यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें, ये बिल्कुल फ्री हैंड है आपका, जिस तरह वर्ड होता है ना वो चीज़ नहीं है। यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ पे टू डू टैग बना दिया। अब टू डू टैग में मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या देना है, फॉर एग्जांपल
मैंने कहा मुझे उसके नेम को एक्सप्लेन करना है, फिर मुझे उसके बाद उसके बैक स्टेज व्यू को एक्सप्लेन करना है, बैक स्टेज व्यू। ये अब ये देखिए, ये इजी टू मूव है, जहाँ मर्जी रख लें, ये आप उठा के इसको, ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे हैंडल करना है। हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ये साइज़ बड़ा हो गया। आप इसको फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कर लिया हमने, ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, हम इसको ब्लू कर लेते हैं ये। अब जब आप इसको टिक करेंगे ना, ये आपका टू डू में इस तरह टिक हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा आपने इसको फॉर एग्जांपल ये देखिए साथ इसके आ रहा है, इसको आप मूव कर सकते हैं, जहाँ मर्जी रख लें इसको, यहाँ से हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा अगर आपने किसी चीज़ को मार्क करना है इम्पॉर्टेंट, वो भी आप कर सकते हैं। टैग दिस नोट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट मार्क हो गया। ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने क्वेश्चन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ना फ्री हैंड है, ये देखिए आपने इंडिकेशन करनी कि मैंने ईमेल सेंड करनी है, आप इसको ये कर दें कि ईमेल सेंड करनी है, मैंने इसको सेंड इन ईमेल, आपको याद रहेगा। ये वर्किंग नहीं है, जस्ट टैगिंग है। ये देखिए आप, रिमूव टैग आपने रिमूव कर दिया, आपने उस पर क्लिक किया और यहाँ नीचे गए सबसे लास्ट पे, इसको रिमूव टैग आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक। और फाइंड टैग है, ये आउटलुक के साथ है। आउटलुक जो अभी मैंने आपको नहीं करवाया डिटेल से, आउटलुक ईमेल मैनेजमेंट के लिए जो होता है। मीटिंग डिटेल्स, चूज़ मीटिंग, आपने कोई मीटिंग के यहाँ पे सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपने मीटिंग का शेड्यूल सारा बना दिया, टाइम, सब्जेक्ट, और उसको आप यहाँ से देखें, टाइम ले लें 9 तारीख, आप शेड्यूल यहाँ पे दे दें, कुछ भी। ये आउटलुक से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे ये वर्किंग करेगा। दूसरा हेडिंग्स, वही जो आपने वर्ड में किया था, ठीक है, पेज टाइटल बन गया ये। आप जो वर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, वो स्टाइल जो हमने किए थे। डिलीट दिस आइटम ऑन, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको राइट आप ऐसे सिंपल डिलीट भी कर सकते हैं। अनडू करेंगे ना, वापस आ जाएगा। ये एक चीज़ डिलीट करने के लिए सिर्फ एक, लाइक दिस, ये आगे से डब्ल्यू डिलीट हुआ। देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। यहाँ क्लिक किया, ये स्टेज के ये डिलीट करें आप, आराम से डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा, अब हमने इसके दूसरे पेज में जाना है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने कुछ डालना है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप प्रिंट आउट के तौर पे किसी चीज़, किसी फाइल को इसमें ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल तो आपको पता ही है ये, लेकिन टेबल का इंटरेस्टिंग थी क्या है, इसको आप उठा के मूव कर ले। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टास्क आपने नीचे कर दिया, इसको उठा के ऊपर कर ले, मर्ज़ी आपकी। ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जब हम इस पर क्लिक करेंगे। ये वही है जो वर्ड में है। कन्वर्ट एक्सेल, कन्वर्ट टू एक्सेल, एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम बाहर क्लिक करते हैं ज़रा, और स्पेस आपने डालनी है 2 उनकी टैग्स के दरमियान, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम बाहर आए इसके, ये देखें मैंने सिंपल एंटर किया। अब उसने क्यों क्रिएट किया, उसने समझा शायद मैंने कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने किया है, फॉर एग्जांपल कि टेस्टिंग नोट, हम इसको करते हैं टेस्टिंग नोट। आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये काम शुरू कर देगा, कहीं पे भी क्लिक करेंगे। अटैचमेंट्स कोई अटैच करनी है आपने, फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ आपकी ये एक्सेल की असाइनमेंट अटैच कर देती हूँ। वो पूछे डू यू वांट टू अटैच इंसर्ट और इंसर्ट चार्ट और टेबल, मैंने कहा सिंपल अटैच करो ये। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या कहेगा, हाँ मेरे कंप्यूटर को आपको वैसे इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन मुझे पता है मेरी अपनी फ़ाइल है। हम इसको क्लिक करेंगे, वो ये आपका चार्ट खोल देगा, जो भी फाइल होगी आपकी। ओके, एक तो ये चीज़ होगी। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख सकती हूँ, मर्ज़ी है मेरी। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, प्रिंट आउट, फाइल प्रिंट आउट। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ज़रा इसका प्रीव्यू भी देख लूँ, कोई ज़्यादा बड़ी फाइल ना होना, फिर आप मसला बनेगा उसको इंसर्ट करने में। ये वाली कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अब ये देखें, ये क्या है, ये आपका जिस तरह प्रिंट आउट निकलता है ना हार्ड कॉपी में, ये उसने उस तरह से आपको प्रिंटेबल फॉर्म में दे दिए ये। अब हम इसको देखते हैं, इसके साथ हम कर क्या सकते हैं। लास्ट पेज, फॉर एग्जांपल
प्रिंट आउट मैंने फर्स्ट पेज पकड़ा, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब आप देखिए क्या होगा, फर्स्ट पेज सिर्फ डिलीट हुआ है, बाकी डिलीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, हमने इसको प्रिंट आउट के वे में लिया तो उसने हर एक पेज को अलग कर दिया। और आप इसको ये देखें, कोई प्रॉब्लम है इसको मूव करने में? हम इसको मूव कर सकते हैं, सिलेक्शन और ये आपके मूवमेंट। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और ये देखिए नाम भी आ गया, नगमाबाजी की असाइनमेंट ही है। मैंने नाम अगर डिलीट करना है मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। ये देखें, ये आप इसको आगे पीछे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी देखें डिटेल में ये हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैं गई तो ये आ गया। आप स्प्रेडशीट डाल सकते हैं, न्यू एक्सेल स्प्रेडशीट, हम इसको क्लिक करेंगे और ये देखें जब हम इस पे अंदर जाएंगे ना तो आपके लिए ये एडिटेबल होगी। एडिट पे जाएंगे तो हम इस पे ये देखें वो एक्सेल खोलेगा, कहेगा जो मर्जी काम कर लें आप जब यहाँ से क्लोज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये देखें, ये देखिए आपका कोई मसला है इसमें, आप जो मर्जी ऐड करें। डायग्राम ये भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर नहीं करवाया हुआ, वो विजियो के नाम से है, वो नेक्स्ट लेवल में है, वो भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपने कोई भी चीज़ इसमें इंसर्ट करनी है, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, ओहो एक मिनट, मेरे से गलती क्या हुई, मैंने पीछे से कुछ खोला हुआ ही नहीं था। जस्ट इसको लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्क्रीन क्लिपिंग होगी, आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, ऑनलाइन वीडियो डालनी है, लिंक है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वीडियो कर सकते हैं हम यहाँ पे, ऑडियो भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक ऑडियो रिकॉर्डिंग आप इसकी इसमें आ सकती है। बेसिक इंट्रोडक्शन, इसने कहाँ से उठाया है इसको, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हम इसको देखें, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। कहने का मतलब है कि ये देखिए प्ले आ गया, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ये आ रही बस। अब आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। हम वीडियो में जाएं, अगर इसको ठहरे मैं इसको साइड पे करूं, मैं ज़रा इसको बाहर क्लिक करूं, एक्सेल में चले जाते हैं हम। मैं आपको रैंडमली करके जान के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले, आप स्विच इजीली इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट में फिर गए, ये सारी आपकी चीज़ें, डेट एंड टाइम आपने करना है यहाँ पे इंसर्ट, स्टैंप लगानी है, आपने ये डेट इंसर्ट करनी है, टाइम इंसर्ट करना है, मर्जी है आपकी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये इक्वेशंस आप कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, किसी को करके देनी है वो भी आप कर सकते हैं। हम बाहर निकल आते हैं इससे, यहाँ पे बाहर, और फिर हम इंसर्ट में जाते हैं। आप सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने कर लिया, कोई आपने सिंबल के साथ कोई काम करवाना है या कोई आपने नोट लिखना है, इजी, बहुत इजी टू मैनेज है। अब मैंने ना एक्सेल में एक पेज ऐड करना है, न्यू। क्यों? मैंने ये ऐड करके आपको बताना है कि हम किस पे काम कर रहे हैं। टेम्पलेट्स, हम यहाँ जाते हैं। अब आप देखिएगा नीचे चेंज क्या होगा, ये देखें, ये आपके टेम्पलेट्स, जितने भी इसमें अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं वो आप ले सकते हैं। टू डू लिस्ट हम देखें कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी सिंपल बनी हुई है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइपिंग करनी है। और अगर आपने प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट लेनी है, प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट ये होती है, प्रोजेक्ट 1 प्लानिंग हो गई है, ओके हो गई है, प्रिपरेशन हो गई है, टास्क 1 2 3 क्या है, वर्क कैसे करना है, हैंड ऑफ इन क्या, और मज़ीद क्या स्टेप है, आपने हैंड ऑफ कर दिया है, और फॉलो अप, ये सारी चीज़ें, हैंड ऑफ नोट्स वगैरह जो आपके मैनेज किए जाते हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज है, प्रायोरिटी, यानी कि हाई लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे हमने कौन सा करना है, सेकंड पे मीडियम और लो, यानी कि आप अपने काम डिफाइन करते हैं ना कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट कौन सा है, फिर लेस इम्पोर्टेंट, फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट। तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ब्लू स्ट्रिप और बुक से रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, और आपके पास टाइटल के साथ ये पेज टेम्पलेट, ये आपके सारे खुल जाएंगे। हम ज़रा पहले पेज टेम्पलेट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ज़रा पहले इसको डिलीट कर दूँ। ये देखिए सारे खुल गए। आपने इसको कैसे डिलीट करना है, राइट क्लिक, डिलीट, और ये देखें
ये सिंपल इस तरह हम इसको करके डिलीट कर सकते हैं। जिसको आपने रखना है आप रख लें। ये बहुत इजी टू मैनेज है। आपको इसमें ये भी टेंशन नहीं होती कि हमने इसको सेव करना है। मैं इसको बंद करूँगी, ये सेव हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक है। पेज टेम्पलेट्स क्या होते हैं? पेज टेम्पलेट्स हमने, ठहरे मैं इसको ज़रा डिलीट ही कर दूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ताकि डिटेल लेक्चर नोट्स लेने और सिंपल लेक्चर, ये देखें सिंपल लेक्चर आपने लेना है। आपने डिटेल लेक्चर नोट्स लेने, ये देखें होमवर्क है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेक्चर टॉपिक्स हैं, समरी क्या होगी। और मैथ एंड साइंस की क्लास नोट्स लेने, ये आपके सारे आ रहे हैं। ब्लैंक आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, ये 4A साइज़ का पेज। बिजनेस से रिलेटेड अगर आपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू लेना, ये देखें पॉइंट्स ऑलरेडी एडेड है। डेकोरेटिव, आप उसकी डेकोरेशन वही, ये सारे वही हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब बताएं, यहाँ तक मुझे सिर्फ बताएं समझ आई है कि नहीं, कैसा लगा आपको? ये आसान है। सुमेरा, मुझे पूछना था कि ये आपने एक बात की थी, शायद वो कट गई, कि मैं इसको बंद करूंगी तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, शायद ये बोला था हाँ आपने। यही बोला था, मैं अभी आपको करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ठीक और है। दूसरा मुझे ये पूछना था कि इसको अगर हम शेयर करना चाहें तो कॉपी पेस्ट करके करना पड़ेगा या नो नो मतलब नो, किसी कॉपी पेस्ट ही डायरेक्टली करना, सिंपल आप शेयर कर सकते हैं। वो मैं भी आपको बताती अच्छा, हूँ कैसे शेयर ठीक करते है। हैं। ठीक है, आप उस बुक का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको बता रही थी कि इसको आपने शेयर करना है। ठीक है, कहाँ शेयर करना है ये मैं भी आपको शेयरिंग का बताती हूँ। हम शेयर कर सकते हैं इसको। इसको बंद करते हैं पहले हम ज़रा, इसको तो मैंने वैसे ही खोला हुआ था। एडवांस ऑफिस, ये देखें मेरी बुक, मेरे एक्सेल के नोट्स और मेरे वो, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। देखें ओपन विद 2 नोट्स आ रहे होंगे मेरे पास। इसको मैं ओपन करूँ, ये देखें पूरी बुक ओपन हो जाएगी। ये पूरी बुक ओपन होगी आपकी। अच्छा, इंसर्ट में गए, ये आप चीज़ डाल सकते हैं, कोई लिंक इसमें ऐड कर सकते हैं, किसी का लिंक दूसरी लिंक, यानी कि अगर आपने वर्ड में एक्सेल का लिंक बनाना है, करके देखते हैं। मैंने इसको ट्राई वैसे किया नहीं है, ये एक्सेल खोला है, मैंने वर्ड को किया ओके। ये देखें, इसको नीचे करूँ, ये अब आप देखिएगा, इसको क्लिक करूँगी तो वर्ड खुल जाएगा। ये जस्ट हाइपर लिंक की तरह। ये देखें ये क्यों बनाया जाता है। अब देखें हम लोग तो एक छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं ना इसको, दो बुक्स लें, 3 ले लिए, 4 ले ली। लेकिन अगर आपने अपने किसी सीनियर को रिप्रेजेंट करना है, आपने यहाँ पे 15 के करीब अपने ये बनाए हुए सेक्शंस, आप हर सेक्शन का फर्स्ट पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन दे दें, यानी कि प्लीज़ क्लिक ऑन रिक्वायर्ड सेक्शन, सारे सेक्शंस के नेम लिख दें और उसको उसके साथ लिंक कर दें। आप जब क्लिक करेंगे तो रिक्वायर्ड सेक्शन आपका खुलता रहेगा। यहाँ पे सारी लिस्ट बना लें आप, और उस पर नाम लिख दें सेक्शंस 1 2 3, जो भी आपने नाम देने। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो रिक्वायर्ड सेक्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट क्या होती है। और फिर ये फ्री हैंड है, ये आप देखें, आपने हाईलाइट करना है, अरेज करना है, ओके हम इसको अरेज भी कर सकते हैं। ये भी तो हाईलाइट मैंने लिया ना, हमने अरेज करना है इसको। स्मॉल अरेजर लेना है, स्ट्रोक अरेजर लेना है, लार्ज अरेजर लेना है। ये देखें आपका डेटा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं हटा के देखूँ, देखिए इस पर कुछ नहीं हो रहा। मेरा आपने कहा कि इसको पीसी में भी सेव कर सकते हैं, और अगर उस पे क्लाउड पे भी है हाँ ये, कर ले। जब हम किसी से शेयर करते हैं तो मतलब ये क्या वो इसमें कोई और काम भी कर सकेगा, या मतलब सिर्फ उसके लिए रीड ओनली फाइल्स वो होती आपकी हैं? मर्जी है। अगर आप उसको फ्री हैंड दे रहे हो फ्री हैंड होगा, अगर आप उसको प्रोटेक्टेड दे रहे हैं फाइल तो प्रोटेक्टेड होगी। ओके, उसके ऑप्शंस भी यही होंगे इसी के अंदर? हाँ बिल्कुल यही सेम होगा, लेकिन उसके पास वन नोट होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं खोलेगा। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं खोलेगा। ओके, यहाँ पे देखें बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं ये। अब हम इसको इजीली देखिए, मूव करना हो, हम अगर पिक्चर है हम पिक्चर पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये आपका होता है लेसो टूल, ये लेसो सिलेक्शन होती है, ये आप इस तरह करके सिलेक्शन कर सकते हैं। ये इमेज के लिए होता है, ये देखिए इस पर नहीं हो रहा। तो अब मुझे बताएं, यहाँ तक तो समझ आई। और ये देखें ये ग्राफ्स हैं, इस पे एज सच कोई फार्मूलाज वगैरह नहीं है। ये देखें, असल में लाइन ये वाली सिलेक्ट की हुई थी ना, इसलिए आपको वो आया। ये ड्राइंग पर्पस के लिए है। ये देखें, हमें कुछ क्विक समझाना हो,
ये हम यहाँ से ले सकते हैं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन, सॉरी हैंड आ गया है, इसको आपने ऊपर किया, और अगर आपने स्पेस इंसर्ट करनी है, अगर हम दो, ये देखें, ये मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, स्पेस इंसर्ट करनी है, हमने ड्रैग करके देखें नीचे चले गया वो। यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ, इधर, ओहो वर्ड में कहाँ हमने ज़्यादा काम किया था, इसमें एक मिनट थोड़ा सा लिख लेते हैं। टाइपिंग, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ टेस्टिंग, और मैंने इसको ये कर लिया कॉपी, इसको मैंने यहाँ रखी, और इस पूरे को मैंने कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ये देखिए पूरा भी कॉपी हो जाता है। इस पूरे को भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ रखा हुआ था, यहाँ पे मुझे सेंटर में स्पेस जनरेट करनी है, मैं यहाँ पे से करूँगी स्पेस, इसको मुझे ड्रैग करना होगा। अब ये देखिए कहाँ चला गया, ये सिर्फ ये नहीं जाएगा, जितना कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है सारा जाएगा, सारे का सारा ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपने सेट करना है। अब मुझे बताएं, मैंने आज आपको 3 मेन्यूज़ करवाए, मैं अगले सैटरडे सिर्फ क्लास आपकी लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको मैं शेयर करना, इसको प्रॉपर बनाना, पासवर्ड करना, वो मैं आपको इंशाल्लाह सैटरडे को बताऊँगी। अब मुझे यहाँ तक क्वेश्चन कर लें पहले, अगर टाइम हुआ तो मैं इसको करवा ही देती हूँ, पहले देख लें। अब मुझे बताएं इसके बारे में, ये कैसा लगा आपको? ये तो बहुत इजी है, और आपके लिए मैनेजमेंट भी इसके लिए बहुत आसान है। स्वेरा बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग है, इजी है, और मतलब ऑप्शन ज्यादा है, मतलब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करते रहें इस पे। कुछ भी कर बस आप एक सवाल सबसे पूछ लें कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि जरा मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाए, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं आपको जो मैं शेयरिंग सोच रही हूँ उसके अलावा। चले मैं बता देती हूँ। ये देखें, आप इसको ना शेयर कर सकते हैं, शेयर ऑन वेब और नेटवर्क, वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से भी कर सकते हैं, शेयर और मूव भी कर सकते हैं। आपने वन ड्राइव पे शेयर करना है, किसको शेयर करना है, अब वहाँ से भी शेयरिंग इसकी कर सकते हैं। हाँ अब मुझे बताएं ज़रा सब ना अपना अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसको एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं PDF वगैरह में। अब मुझे बताएं आपको क्या माइंड में चल रहा है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, टाइम है अभी। आपकी वर्किंग में किधर किधर आपको नीड होगा ये? इसमें ये तो जिस तरह ये PDF है, ये है, तो इतना इजी इनका इस्तेमाल काफी इजी है। तो हम लोग वर्ड की शीट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, इन्हें इसे ना जरा कर लिया जाए। इसमें सारी ऑप्शंस नहीं है ना, इसमें देखें लिमिटेड है, आपके मेल मर्जिंग नहीं होगी, आपके बुक्स नहीं बन सकती इसमें, ये सिर्फ नोट्स को कीप करने के लिए है। आपकी वन यानी कि नोटबुक है, जैसे आपकी वो नहीं होती हाथ में आपकी नोटबुक होती है, आप उसके अंदर जो मर्जी लिखें, कहीं पे भी जाते हैं उसको साथ ही ले जाते हैं, ये वो चीज़ है। इसमें वर्ड के ऑप्शंस नहीं होंगे, आप देखिएगा, सिर्फ लिमिटेड है ये। इंटरेस्टिंग है बहुत, कोई भी नोटबुक बना सकता है, अपनी टू डू लिस्ट है, कुछ है, मल्टीपल पर्पसेस है। ऐसे ही है। और किसने बोलना है? जी मेरे जैसे अब सेशन स्टार्ट है एडमिशन्स का, तो उसकी जितनी मैं 1 वीक की प्लानिंग करती हूँ अपनी तो उसमें जो है वो मुझे सारी, क्योंकि मैं अपने उस पे स्क्रीन पे स्टिकी नोट लगाती हूँ, आपने देखा होगा जब वो एनीडेस्क कनेक्ट करती हूँ, तो उसमें जो सारी चीजें लिखती हूँ वो फिर मैं जो है वो इसमें भी कर सकती हूँ। ये देखो ना, ये जैसे है प्रायोरिटाइज है, आप यहाँ पे कर लो, प्रोजेक्ट का है, आप प्रोजेक्ट में भी बना सकते हो, इजीली आपका सेव रहेगा। लेकिन अगर आपने इतना इंपॉर्टेंट काम करना है ना, उसको डेस्कटॉप पे सेव ना करना, आप उसको अपने उसमें सेव कर लो, क्लाउड में ही सेव कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप घर में भी एक्सेस कर सको उसको। क्लाउड पे ऐसे सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छा ठीक है, ये पर्सनल ड्राइव है, ठीक है, वन ड्राइव। अब मेरी वन ड्राइव एक्टिव नहीं है इसलिए सेव नहीं होगा। आप यहाँ पे नोटबुक का नेम दोगे ना, वो आपको खुद ही बता देगा कि मैंने आपकी वन ड्राइव पे सेव कर दिया इसको। जहाँ मर्जी खोला वन ड्राइव, वही माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हो। और किसी के माइंड में कोई आइडिया आ रहा हो? होते हैं वो हमारे ना रखने होते हैं, हमने जो हमें सेंड करने होते हैं सॉफ्टवेयर में ना, बिल्कुल लर्निंग के जैसे कि वो हम उसको इसमें रख सकते हैं, जैसे रोजाना चेंजिंग करनी होती है। हाँ आप देखो रोजाना चेंजेस करोगे ना, ये ऑटो सेव है। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, अब मैं इसको बंद कर दूँगी, मुझे यहाँ पे कोई सेव वगैरह का कोई मसला नहीं है, मैं इसको बंद कर दिया।
हम इसको नोटबुक को खोलते हैं, ये देखें गायब, आपका कोई भी नहीं है। यानी कि आप इसमें बगैर किसी टेंशन के चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे सेव का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेव का ऑप्शन नहीं है, बट ये कि आपको लोकेशन एक दफ़ा लिखनी है, देनी होगी। और दूसरा ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो है ना व्यू सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस, ये आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो अभी मैनुअली सेट किया हुआ है ना, अगर आप ऑटोमेटिकली करेंगे ना तो वो आपके नेट के ऊपर, आपकी ड्राइव के ऊपर सेव होगा। मैंने अपनी ड्राइव इनएक्टिव की हुई क्योंकि मेरा ना सिस्टम मुझे तंग कर रहा था। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सेल को मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, मुझसे पूरा सेक्शन डिलीट हो गया। अब हम हिस्ट्री में जाएंगे ना तो ये रिसाइकल बिन का नोट, सॉरी ये वन नोट का रिसाइकल बिन अपना है। ये देखें, ये मैंने अभी जो डिलीशन की, ये एक्सेल पड़ा हुआ है, आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये देखें एक्सपोर्ट डिलीट सारा कुछ आ रहा है, आप यहाँ से इसको उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव कर दें कहाँ पे, मैं एडवांस में मूव कर देती हूँ और मूव कर दिया इसको मैंने। अब आप देखिएगा हम इधर जाते हैं, वो होम पे गए, इसको मैंने बंद कर दिया, सारा बंद कर देती हूँ। वन नोट बिल्कुल कंप्लीट खोला मैंने, ये देखें वर्ड एक्सेल, ये आपके नोटबुक में आ गई है। इसमें यहाँ पे आप एक और न्यू नोटबुक भी बना सकते हैं ऐसे। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, कहने का मतलब है ये जो होता है ना फ्लेक्सिबल, जिधर मर्जी हाथ मारे, जैसे मर्जी इसको काम करें, वो आपको उसी मुताबिक डील करता जाएगा सारा। तो इस बोले किसने बोलना है? हाँ जी बाजी, मैं कहती जैसे हम प्लानर बना भी रहे होते हैं बाजू का नए कोर्सेज के, वो भी इस समय नोटबुक में ही बना रहे होते हैं ना हम, बिल्कुल प्लानर बना रहे होते हैं। और हमने हाँ प्लानर है आगे इसके कितने अंदर, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, टेम्पलेट्स के अंदर ना प्लानर भी है। और ऑलवेज ऑन टॉप पे अगर आपने किसी चीज़ को, ये मैं आपको बाद में ना इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी इंशाल्लाह। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, हम प्लानर का टेम्पलेट्स एकेडमिक लेवल का है। अच्छा इसमें नहीं होगा, ब्लैंक में देखते हैं। मैंने यहाँ पे ना एक प्लानर देखा था, बिजनेस में था शायद, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मैंने प्लानर यहीं से उठाया था। अपडेट करना पड़ेगा आई थिंक इसको मुझे, हाँ ये है ना प्लानर्स, प्रोजेक्ट है और सिंपल है, हम देख लेते हैं। ये देखें आपकी मर्जी है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी आप उठा सकते हैं, बाकी ऑप्शंस भी आप खोल के इसमें देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह ना आपकी एक और क्लास लूँगी सैटरडे की, और उसमें हम इसको क्लियर करके एक मैं चीज़ बना के रख लूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि हम उसको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं आगे। सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक यही था आपका, ये मैंने आपको आखिर में इसलिए करवाया कि आपने जो पूरा एक एडवांस में जितनी भी चीज़ें आपने की है ना, तो उस चीज़ को आप माइंड में रख के हम इसके साथ उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये नोट्स उठा सकते हैं हम, इस हर एक के साथ नोट्स अलग अलग हैं, जितना मर्जी नीचे ले जाएं। इसको टू डू लिस्ट है आपकी, जैसे मर्जी इसको आप मैनेज करें। तो ये है आपका वन नोट, और ये बहुत इजी है। इसी तरह इसका अल्टरनेट गूगल का कीप नोट है, और ये हाईलाइटर है, आपके पेन है, यानी कि बहुत एक्सटेंड लेवल का ये, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर लें, मैं आपको आज यहीं तक करवाऊंगी, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो भी डिटेल से बताने वाली हैं, वो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाना चाह रही हूँ, वरना यहाँ से मैं आपको बता सकती हूँ कि इसको आप चेक कर लें, लेकिन मैं खुद करके आपको दिखाऊंगी। और पासवर्ड वगैरह करना और इसको जूम करना, इसके पेजेस को सेट करना, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आपको मैं लूँगी इंशाल्लाह।